Hello students, welcome in KBC classes, that is Kuldeep Bhardwaj classes. Now we will discuss about the chapter 4, that is quadratic equations. In the last exercise we discussed about the factorization method and what are the quadratic equations, यानी basics of the quadratic equations. आज हम लोग करेंगे इसका जो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताइए क्या होता है. दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. दिस इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब आपको सब कुछ पता ही है. ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स. इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे, उसके कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करोगे और उसके बाद निकालेंगे हम लोग डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी ए और सी की जो भी वैल्यू जाएंगी वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे और डी का साइन कैलकुलेट करते हैं इसमें बेसिकली. यानी कि फर्स्ट केस जब आता है इफ डी इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मीन्स कि जो डी की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है. पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 10 हो या फिर 0.5 हो, 0.1 एटसेट्रा, बट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में हमारा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं. ठीक है, यानी कि रूट्स क्या होंगे हमारे डिफरेंट होंगे और रियल रहेंगे. नेक्स्ट केस जो आएगा आपका आएगा सेकंड, अगर डी की वैल्यू 0 से बढ़ सकती है या फिर डी की वैल्यू 0 के इक्वल भी आ सकती है. इस केस में हमारा जो रूट्स आएंगे वो क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल, यानी कि सेम आएंगे. ठीक है, रियल एंड इक्वल. ओके, एंड जो थर्ड केस है आपका वो आता है कि d लेस देन 0, यानी कि d की वैल्यू देखो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है या फिर 0 से छोटी हो सकती है. तो जब भी आपकी d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो उस केस में हमारा आएगा नो सॉल्यूशन. और जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो जब d लेस देन 0 आता है तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी रूट्स आर प्रेजेंट इन द केस व्हेन d इज लेस देन 0. इज इट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ए एग्जाम्पल. जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है सिंपल सा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, अभी हमारे पास क्या है इक्वेशन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम लोग इसका d कैलकुलेट करेंगे. तो d कैलकुलेट करने के लिए आपको a पता होना चाहिए. a क्या होता है 2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज इक्वल टू हो जाएगा 6 एंड c इज इक्वल टू 1. नाउ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करोगे. अब जो b की वैल्यू है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 व्हाट इज 1 इंटू 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 36 माइनस 4 टू जा 8 एंड 36 माइनस 8 इज 28. d की वैल्यू आपके आ गई 28 एंड 28 इज ग्रेटर देन 0. सो आवर इक्वेशंस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ओके, देन x इज इक्वल टू minus b. What is b? b is your 6 and minus 6 plus minus under root of 28 divided by 2 into what is a? a is 2. 2 into 2. Then this will be equal to minus 6 plus minus under root of 28 divided by 4. Now minus 6 plus minus under root of 4 into 7 divided by 4 and this will be equal to 6 plus minus 2 under root 7 divided by 4, and you can take 2 common or
you can write 6/4 plus minus 2/4 under root of 7 and you can cancel the common factor from numerator and denominator. एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है।